परमहंस गंगा आश्रम के संचालक की हैसियत से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आरोप लगे हैं, कहा जाता है कि ऐसे काम तो सभी आश्रमों में हो रहे हैं, ये विपक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम ये कहेंगे कि जब से हमारे परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने 11 तारीख डिक्लेयर की है गौ माता के लिए, तब से शासन प्रशासन के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए थे और वो मुद्दे से भटकाने की नीति राजनीति अपना रहे थे कि जिसमें ये गौ माता की बात न उठा सकें और हम लोगों पे कोई प्रश्न न कर सके। सरकार ने बचने के लिए और लोगों ने अपने षड्यंत्रों के तहत में फंसा दिया, क्योंकि ऐसे आरोप प्रत्यारोप जो व्यक्ति जब नहीं कर पाता कुछ भी तो ये लांछन लगाने के, वह आज से नहीं है, ये पुरानी प्राचीन चली आ रही परंपरा कि किसी के ऊपर लांछन लगा दो वो सफाई देता रहे। हमने तो अपना काम कर दिया। और परम पूज्य शंकराचार्य जी जो बोलते हैं यथार्थ बोलते हैं और अपनी बात कहने से कभी डरते नहीं, ना अपने सिद्धांतों से कभी समझौता किया उन्होंने। उसका आज हम लोगों के दिन देखना पड़ रहा कि आरोप हम लोगों के ऊपर लग रहे हैं। ये उनके ऊपर नहीं है, ये सनातन के ऊपर आरोप है। और वर्तमान में जो सरकार है, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो, उसके ऊपर इतिहास में दर्ज हो गया ये विषय कि उसने एक सन्यासी शंकराचार्य जी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है, उनके कार्यकाल में हुआ है ये सब। तो क्या प्लानिंग है अब आगे, क्या क्या बात लेके? अब हम लोग थोड़ा इस दुख से दुखी हैं और हम लोगों को समय नहीं मिल पा रहा कि हम क्या विषय में बात करें। तो अभी चल रहा है, लेकिन शंकराचार्य जी अकेले नहीं हैं, शंकराचार्य जी के साथ पूरा सनातन है और सभी गुरु भक्त हैं, उनके शिष्य हैं साथ में। तो यदि सरकार नहीं मानेगी तो जन आंदोलन करेंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाएंगे, सुनना पड़ेगा। इससे बड़ी सत्ता ईश्वर की सत्ता है, उससे प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको सदगति दे जो लोग कर रहे हैं, और इनको सद्बुद्धि दे जिसमें कि ये अपने लोक परलोक की धारणा से बच सकें, नहीं तो लोक परलोक दोनों बिगड़ रहे हैं इनके। तो बात सनातन की होती है, गौ हत्या की बात भी सनातन से जुड़ी हुई है, ठीक है, साथ ही शंकराचार्य की बात भी सनातन से जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों ही मुद्दे पे शंकराचार्यों को घेरा जाता रहा है। नकली असली के विवाद होते रहे हैं, गौ हत्या के जब भी मामले उठे हैं तो उन्हें, ऐसा आपका आरोप है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, की जा रही है, क्योंकि दमनकारी नीति है ना। हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप हमको किसी भी तरह साम दाम दंड भेद नीति से अपना सकते हैं। दूसरा ये है कि बात रहा शंकराचार्य जी का, तो अभी इन लोगों ने जो आरोप लगाया कि नकली और फर्जी और दुनिया, तो नकलियों को तो ये बढ़ावा दे रहे हैं। इनके पल्लू में जो बैठ के रहेगा वो असली है। ईवीएम से बन गया वो शंकराचार्य होगा क्या? नहीं होगा ना। ईवीएम से सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है, एमएलए बन सकता है, सांसद बन सकता है। शंकराचार्य ईवीएम से नहीं बनता, परंपरा से बनता है, सनातन परंपरा से, गुरु परंपरा से बनता है। जो योग्य होता है, दक्ष होता है, वही बनता है। तो ये तो सब जानते हैं, आज से नहीं जान रहे आप लोग महाराज जी को कि जो बोलना है अपने पक्का बोलेंगे, प्रमाणित बोलेंगे, और ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसमें कोई विपक्ष लौट जाए, वापस हो जाए। तो सरकार अपने पल्लू में रखना चाहती है कि हमारे पल्लू में घूमते रहो। तो आपने देखा भी है कि लोगों को लाइन लगी हुई उनके शंकराचार्यों की, तो आप 4 की छोड़ी 24 मिलेंगे आपको उनके कोने में बैठे हुए। तो उनके पक्ष में नहीं जा पाए, उनके साथ में नहीं कर पाए, तो उन्होंने ऐसा आरोप लगा दिया कि अब शंकराचार्य जी को एक कलंक लगा दिया। लेकिन वो कलंक सत्ता पे लगा है, शासन पे लगा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पे लगा है, ये शंकराचार्य जी पे नहीं लगा, उनके कार्यकाल में लगा है। सोच लीजिए आप, इसका प्रायश्चित उनको भी भोगना पड़ेगा। यदि प्रजा दुखी है तो राजा सुखी नहीं रह सकता, ध्यान रखना। राजा को इसका भोगना पड़ेगा। ये इसने अभी नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना पड़ेगा।